हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में से बोलते हैं VBT और हिंदी में से कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। ये थ्योरी हिटलर एंड लंदन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1927 में दी थी और इसमें कुछ सुधार किए गए थे पॉलिंग एंड स्लेटर के द्वारा इन 1931 में। देखिए, ये जो थ्योरी है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर बेस्ड है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम एक एक करके ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो दो एटम्स के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक जो है उस दिशा में आते हैं जहाँ पर उनके ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो सके। जितनी ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवरलैपिंग करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम सिमेट्री के होने चाहिए विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पहले से वैलेंस शेल में पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या वो हायर एनर्जी सेम वैलेंस शेल के हायर एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल है वैकेंट उसमें शिफ्ट हों। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो पहले अनपेयर्ड हों। और अनपेयर्ड वो कैसे होंगे कि वो सेम वैलेंस शेल के हायर एनर्जी लेवल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें शिफ्ट हो जाए। देखिए, अब एग्जांपल लेके हम बताते हैं आपको कि कार्बन है जैसे CH4 हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बना रहे हैं ऑर्बिटल्स। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन के पास केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देखिए 1s2 2s2 2p2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2px में एक है, 2py में एक है। तो क्या करेंगे, जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। सेम वैलेंस शेल है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। 2s में एक हो गया और 2px 2py 2pz में एक एक हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ में वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे इजीली, CH4 इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं उनकी डायरेक्शन से बॉन्ड की डायरेक्शन निर्धारित होती है। लास्ट पॉइंट है कि जहाँ तक संभव हो ओवरलैपिंग करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो संकरित होने चाहिए, हाइब्रिडाइज होने चाहिए। अब हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ये H2 मॉलिक्यूल का बनना। देखिए, H2 मॉलिक्यूल जब बनता है तो क्या है, हमने 2 हाइड्रोजन के जो एटम हैं एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, अनंत दूरी से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और इनके बीच में 2 तरह के फोर्सेस काम करते हैं। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। HA और HB दोनों के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच में किस तरह का फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, सेम चार्ज है। अब HA का जो इलेक्ट्रॉन है और HB का जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और HA का न्यूक्लियस है और HB का जो 1s इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब हम लेते हैं H2 मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, इसकी प्रोसेस। देखिए, HA और HB 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, हमने A और B इनको नाम दे दिया है ताकि हम इनको पहचान सकें कि 2 अलग अलग एटम्स हैं। अब इनका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। और नज़दीक आएंगे तो क्या होगा कि जो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं
उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग तब तक होगी जब तक कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन को काउंटर बैलेंस ना कर दे। देखिए ये सेकेंड में हमने दिखा रखा है, आप देखिए इसे कि यहाँ एस ओवरलैपिंग हो रही है, और उसके बाद में यहाँ जो नीचे है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। H2 मॉलिक्यूल बन गया सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। तो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा 1s इलेक्ट्रॉन Ha का है या Hb का है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों ही न्यूक्लियाई से जुड़े रहते हैं, एफिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह की सिचुएशन हो सकती है कि Ha के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन हो, Hb के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि Ha के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन हो और Hb के पास पहला इलेक्ट्रॉन हो। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स सजेस्ट किए गए। स्ट्रक्चर फर्स्ट Ha1 Hb2, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सेकंड Ha के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है और Hb के पास पहला इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसके वेव फंक्शन फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर के वेव फंक्शन को देखते हैं। साई फर्स्ट जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, साई फर्स्ट इजिकल टू क्या हो जाएगा, साई A1 इंटू साई B2, ये हमने इक्वेशन नाम डाल दिया इसको 1 इक्वेशन। साई सेकेंड इजिकल टू क्या हो जाएगा, साई A2 इंटू साई B1, ये सेकेंड नंबर की इक्वेशन हो गई। अब देखिए कि जो ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन के, जो मिक्सिंग है उनकी दो तरह की मिक्सिंग हो सकती है और दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे ये। इनके जो वेव फंक्शन हैं हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, साई प्लस इज इक्वल टू C1 साई फर्स्ट प्लस C2 साई सेकेंड, ये 3 नंबर इक्वेशन हो गई। और साई नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 साई फर्स्ट माइनस C2 साई सेकेंड, ये 4 नंबर की इक्वेशन हो गई। C1 और C2 यहाँ पर क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट है, और इनका मान H2 के लिए होता है, H2 के लिए C1 इजिकल टू होता है C प्लस माइनस C2। अब हम क्या करेंगे कि जो साई फर्स्ट और साई सेकेंड का मान है इक्वेशन 1 और 2 से थर्ड और फोर्थ में रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साई प्लस इजिकल टू मिल जाएगा C1 साई A1 इंटू साई B2 प्लस C2 साई A2 इंटू साई B1। इसी तरह से साई नेगेटिव इजिकल टू मिल जाएगा C1 साई A1 इंटू साई B2 माइनस C2 साई A2 इंटू साई B1, इक्वेशन नंबर हो गई 6 नंबर की इक्वेशन। हिटलर एंड लंडन ने एक वेव फंक्शन के द्वारा एक्सप्लेन किया कि H2 के लिए एक कर्व खींचा उन्होंने। कर्व किस में खींचा, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में कर्व खींचा। ये जो कर्व खींचा तो इनके जो वेव फंक्शन है उनकी सहायता से इन्होंने एनर्जी निकाली, दोनों सिचुएशन की एनर्जी निकाली, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन कौन सी थी, साई प्लस, और दूसरी थी साई नेगेटिव। दोनों की एनर्जी निकाली इन्होंने और उससे फिर ग्राफ प्लॉट किया। तो साई प्लस जो है वो अट्रैक्शन को शो कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और साई नेगेटिव जो है वो रिपल्शन को शो कर रहा है। तो साई पॉजिटिव जो है वो क्या, ये कर्व किस तरीके का आया, इन्होंने एनर्जी से जो निकाला, ये कर्व आते आते लोवेस्ट एनर्जी पर आ गया, और फिर यहाँ पर जहाँ एनर्जी बिल्कुल कम हो गई वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनना शो कर रहा है ये। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे हैं, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट स्पिन है, और जहाँ पर साइड नेगेटिव है ऊपर, साइड नेगेटिव जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन को शो कर रहा है, और यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, इनकी स्पिन पैरेलल है, इनके अपोजिट स्पिन थे उनके पैरेलल स्पिन है, दोनों ऊपर की तरफ है या फिर दोनों नीचे की तरफ है। इस तरह से इन्होंने इसका ग्राफ खींचा। अब इसका ग्राफ खींचने के बाद में इन्होंने जो एनर्जी निकाली, इससे कैलकुलेट की, H2 मॉलिक्यूल की जो एनर्जी कैलकुलेट की और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखा, तो वो कितना आया, साई प्लस
के द्वारा जो हमने निकाला वो आया, बॉन्ड एनर्जी आई 72.4 किलो कैलोरी पर मोल, और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो आया 0.8 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ से बहुत डिफरेंट थी। डिफरेंट कैसे थी? देखिए, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ थी एनर्जी की वो कितनी थी? 103.2 किलो कैलोरी पर मोल, और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो था 0.74 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो कर्व से निकाला उन्होंने, साई प्लस वाले जो कर्व से निकाला वो 72.4, तो बहुत डिफरेंस है 72.4 और 103.2 किलो कैलोरी पर मोल में। इसी तरह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी अंतर है, 0.8 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ है 0.74। तो पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पे इसको एक्सप्लेन किया कि जो H2 मॉलिक्यूल बन रहा है वो 3 तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट होती हैं। उसमें कौन कौन सी होती हैं? 3 तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो है HA के पास दोनों, जो HA एटम है उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो और HB के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। HA के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया और HB पर पॉजिटिव चार्ज। दूसरी सिचुएशन क्या है? HA के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और HB पर नेगेटिव हो। तो HB पर नेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो HB के पास हो, HA के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। तीसरी जो है वो HA और HB के पास दोनों के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो 3 तरह की सिचुएशंस हो गई। तो ये जो फर्स्ट 2 सिचुएशन है वो कैसी हैं? आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये आयनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके जो वेव फंक्शन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साई आयनिक इजिकल टू क्या होगा? दोनों स्ट्रक्चर्स हमने ले ली, साई ए के पास पहला इलेक्ट्रॉन हो और साई ए के पास ही दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, तो साई A1 इंटू साई A2, प्लस जो सेकेंड सिचुएशन है वो क्या है? साई बी के पास पहला इलेक्ट्रॉन हो और साई बी के पास ही दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, साई ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, तो साई B1 इंटू साई B2। ये इक्वेशन नंबर डाल दी हमने 7। अब हम लेंगे टोटल वेव फंक्शन। टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? साई टी मतलब टोटल के लिए साई प्लस लैम्डा इंटू साई आई मतलब आयनिक। अब यहाँ पर लैम्डा जो है वो एक कांस्टेंट है और H2 के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 0.17। अब इसके द्वारा इस वेव फंक्शन से हमने जब निकाला साई आई को इसमें ऐड कर दिया, ये टोटल निकालने के लिए, साई टोटल निकालने के लिए साई प्लस लैम्डा साई आई, जब इसके द्वारा निकाला तो बॉन्ड एनर्जी का जो मान आया वो आया 102.8 किलो कैलोरी पर मोल, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आया 0.74 एंगस्ट्रॉम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी का जो मान है वो लगभग बराबर है। उसमें 103 था, इसमें 102.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये वैल्यूज़ जो है वो बहुत क्लोज थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के। अब हम लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस, कि ये थ्योरी कहाँ पर जाकर फेल हो गई, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्या इसकी कमियां रहीं। देखिए, ये जो थ्योरी है, फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ये कोवलेंट बॉन्ड को तो एक्सप्लेन कर दिया, जहाँ पर दो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं दोनों एक एक एटम से आते हैं, वो उसको तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि म्यूचुअल शेयरिंग को। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कोई नहीं बताया इन्होंने, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किस तरह से लिगेंड जो है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसने सिर्फ बताया म्यूचुअल शेयरिंग के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पर ये जाके फेल हो गए, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे उनको एक्सप्लेन किया जाए। जैसे H2+ के पास क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। He2+, ये कैसे बनता है? ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे बनेंगे? इन्होंने तो बताया कि दोनों जो एटम्स हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं तो ये दोनों के पास से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, H2 के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? ये H2 जो प्लस मॉलिक्यूल है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है?
ये आयन किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, NO2, इस थ्योरी के द्वारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिमिटेशंस का, वो है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन, इसको भी इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो बॉन्ड होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उसको भी हम इस थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखने के लिए कई स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ते हैं, और उसमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, लेकिन वो भी इस थ्योरी में चर्चा नहीं की गई उसकी। तो ये थ्योरी यहाँ पर आकर फेल हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।